Hey, hello students and welcome to Saurav's classes. My name is Ashmita and in today's class we are going to talk about the selection procedure of grade B officers in the department as well as in the DSIM. So एक advertisement निकला है जिसको लेके हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो पूरे एडवर्टाइजमेंट में क्या है, किस तरह से हमें प्रोसीडियर को फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जो क्राइटेरियाज है वो क्या है, कौन से स्टेजेस हैं, तो इसी को लेके आज का क्लास होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो रिजर्व बैंक की तरफ से एक नोटिस निकला है उसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि ये जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन है फॉर ऑफिसर्स, ये सिलेक्शन होगा फॉर द ग्रेड बी ऑफिसर्स इन द DEPR एंड DSIM। तो जॉब रिक्वायरमेंट, स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड जो भी सिलेबस है इसी को लेके आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और वो भी डिटेल्स में। जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेसिकली है प्राइमरीली टू अंडरटेक द इकोनॉमिक एनालिसिस एंड ऑल्सो द रिसर्च पर्पस एंड ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और जो भी अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज कंपाइलेशन ऑफ डेटा का काम है, फिर जो भी सेक्टर्स है उसमें जो भी डेटा का काम होता है वो आपको करना पड़ेगा। नाउ स्कीम ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन वुड बी थ्रू द ऑनलाइन और द रिटन मीडियम, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर रिटन एग्जामिनेशन जो भी होता है, प्लस और एक इंटरव्यू होगा। जो 3 पेपर्स है यहाँ पे उसमें रहेगा पेपर 1, पेपर 2 और एक पेपर 3। तो ये 3 पेपर्स यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है या फिर तैयारी करना है। पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इकोनॉमिक्स पे रहेगा। पेपर 2 और पेपर 3 जो है, ये 2 पेपर्स आपको तभी मिलेगा अगर आप एक क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करते हैं पेपर 1 में। स्टार्टिंग विद पेपर 1 में रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 100। नेक्स्ट जो पेपर है वो है पेपर 2, और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, वो भी होगा ऑन इकोनॉमिक्स एंड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा कंप्यूटर में और आंसर्स आपको पेपर में लिखना है। और ये जो पेपर 2 है, पेपर 2 का ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट्स एंड यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स। पेपर 3 जो है, पेपर 3 रहेगा इंग्लिश पोर्शन से, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी पेपर से, वो है कि यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, टाइप करना है, और टाइपिंग ही आपको डिस्क्रिप्टिव वे में करना है। और ये जो पेपर है इसमें रहेगा 90 मिनट्स और वंस अगेन देयर वुड बी 100 मार्क्स फॉर इट। सो टोटल मिला के अगर हम 3 पेपर को ऐड करते हैं तो 300 मार्क्स रहेगा इन टोटल। So a composite time of 120 minutes will be given for answering paper 1, and other जो भी detailed information है regarding this examination that would be given in an information handout, okay, which would be obviously made available for the candidates to download along with the admission letter for this examination from the RBI website. Candidates को एक minimum मार्क्स सिक्योर करने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। पेपर 1 में जो भी मार्क्स, मिनिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाय द बोर्ड, वो आपको मिनिमम सिक्योर करने हैं टू गो ओवर टू द नेक्स्ट पेपर्स। अगर आप पेपर 1 में वो मार्क्स सिक्योर नहीं करते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर पेपर 2 एज वेल एज फॉर पेपर 3। ये जो मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स है, ये रहेगा आपका शॉर्टलिस्ट मार्क्स, मतलब इसके बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ दिस एग्जामिनेशन, व्हिच विल बी डिसाइडेड एंटायरली बाय द बोर्ड, ओके, इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो भी वैकेंसीज रहेगा उसके हिसाब से बोर्ड प्रिपेयर करेगा कि कितने लोगों को लेना है। और ये जो रोल नंबर है आपका, इसी को देख के आप जान पाएंगे कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं कि नहीं, क्योंकि आपका रोल नंबर ही RBI वेबसाइट में दिया जाएगा इन द रिजल्ट्स एंड यू नीड टू चेक योर रोल नंबर ओनली। आपका नेम नहीं लिखा होगा। तो टेंटेटिवली डेट्स रहेगा पेपर 1 के एग्जामिनेशन के 1 वीक बाद ही आपका रिजल्ट्स निकल सकता है, तो आप देखते रहिए। पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये ऑनलाइन मीडियम में होगा या फिर रिटन मीडियम में होगा, दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। पेपर 2 और पेपर 3 का जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो शॉर्टलिस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ पेपर 1। पेपर 2 और पेपर 3 का जो एग्जामिनेशन है वो डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑल द शिफ्ट्स।
सेपरेट एडमिशन लेटर्स दिया जाएगा फॉर ईच शिफ्ट, तो आपके पास वो सभी लेटर्स होने चाहिए. And the timetable for paper 2 and paper 3 will be intimated to the candidates concerned along with the admission letter for both paper 2 as well as for paper 3. दोनों ही एक साथ दिया जाएगा. एडमिशन लेटर प्लस जो भी टाइम टेबल है वो सभी एक साथ ही दिया जाएगा आपको. Question papers for WE will be set in Hindi as well as in English, except paper 3 would be entirely on English. इंग्लिश का जो सेपरेट जो पेपर है पेपर 3 वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा. वहाँ पे कोई भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाएगा. आंसर्स फॉर पेपर 2 मे बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. और पेपर 3 का जो आंसर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा. तो पेपर 2 में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर 3 में ये कोई चॉइस नहीं दिया जाएगा. आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आंसर करना है. कैंडिडेट्स जो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं वो कैंडिडेट्स उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप इंटरव्यू में अपने लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो. Now, the number of candidates to be called for an interview will be declared by the board itself, and the final selection will be on the basis of performance in the WE. That is, WE का मतलब है पेपर 1, पेपर 2 as well as in पेपर 3. और इंटरव्यू इसी बेसिस पे रहेगा. इंटरव्यू में रहेगा 75 मार्क्स और कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर द इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, जैसे कि मैंने बताए हैं. Candidates shall be required to undergo the psychometric test which is conducted by the bank before appearing for the interview. No marks will be allotted for the same and this will not form any part of the final selection criteria. ये जो psychometric test होगा इसमें कोई marks नहीं रहेगा. अभी सबसे important बात वो है कि आपको prepare क्या करना है. आपने तो सिर्फ subject matter जाना है कि कौन से पेपर में क्या subject रहेगा, लेकिन prepare क्या करना है आपको. Syllabus. Standard of papers on economics would be that of the master's degree. और ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहेगा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर बेस्ड रहेगा. लाइक इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी सिलेबस है उसी को आप फॉलो कीजिए, उसी को आप प्रिपेयर कीजिए. सिलेबस फॉर इंग्लिश पेपर, जो इंग्लिश का पेपर रहेगा that shall be framed in a manner to assess the writing skills, like जैसे कि आपका expression and understanding of the topic, किस तरह के आपका एनालिसिस रहेगा वो टेस्ट किया जाएगा. जो सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल है वो है RBI पब्लिकेशंस, जैसे कि RBI का एनुअल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. फिर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है वो भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, स्पेशली विच इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द प्रीवियस 2 years. अभी हम सेपरेटली बात करेंगे फॉर द ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR DSIM एंड इसका जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, स्कीम ऑफ सिलेक्शन और जो सिलेबस हैं. तो जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है. Officers in grade B का job requirements है to undertake the collection, compilation, analysis and the interpretation of data on banking, corporate and external sectors. फिर और भी जो काम है जैसे कि modeling and forecasting of inflation, फिर growth and other important macroeconomic indicators, फिर analytical studies हैं जैसे कि statistics, फिर economic models in the operational areas of interest to the Reserve Bank, फिर planning, designing, organizing the sample surveys, then maintaining all the technology driven centralized reporting system and जो भी data warehouse है for information management, for dissemination, इन सब चीज़ों के लिए आपको काम करना है. Then you have to work on the development of methodology for the measurement and estimation of the variables and also for improving of the databases of the various sections of the economy. इसका scheme of selection क्या रहेगा. Selection would be through online or written examination, that is WE, and interview. There will be 3 papers, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कशन किए हैं. वो 3 papers सेम टाइप का ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगी. जो पेपर 1 है ग्रेड बी ऑफिसर फॉर द DSIM पोस्ट, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप. ये स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होगा और इसका ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स. पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रहेगा. एंड वंस अगेन फॉर पेपर 2
क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले किया जाएगा आपको कंप्यूटर में और आंसर्स आपको पेपर में लिखना है। इसमें रहेगा 180 मिनट्स और यहाँ पे भी आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 100। नेक्स्ट है पेपर 3 जो इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है और यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है वो विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड यू नीड टू टाइप इट। इसमें रहेगा 90 मिनट्स। अगर हम टोटल मिलाते हैं तो 3 पेपर्स मिला के हमें 300 मार्क्स मैक्सिमम मिल रहा है। वंस अगेन अगर आप पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करते हैं तभी जाके आपको पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा और जो इंटरव्यू राउंड है उसके लिए भी बुलाया जाएगा। तो प्रिपरेशन क्या करना है आपको, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रहेगा पेपर्स का दैट वुड बी ऑफ द मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो पेपर 1 में क्वेश्चंस वुड कवर प्रोबेबिलिटी, फिर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस, लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल थ्योरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, देन एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेगा। पेपर 2 में क्वेश्चंस वुड कवर मेनली प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, फिर लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, फिर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जैसे कि एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर रहेगा स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस। इसमें रहेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो ऑलमोस्ट पेपर 1 की तरह ही सिलेबस रहेगा पेपर 2 में भी, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा। मल्टीवेरिएट एनालिसिस रहेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा, बेसिक कंप्यूटर टेक्निक्स रहेगा। There will be sufficient choice for candidates to attempt the required number of questions from any 3 or more of the topics that I have just discussed. Like I have told you about 6 groups in paper 2. तो इनमें से आपको कोई भी 3 ग्रुप्स करना है, लेकिन आपको प्रिपेयर तो सभी करके जाना ही है क्योंकि आपको पता नहीं कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप 6 में से ठीक तरह से 3 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर सकें। इसके बाद आता है पेपर 3 जो इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है एंड इंग्लिश पेपर shall be framed in a manner which so as to like assess the writing skills including your expression and understanding of the topic. पेपर 1 एक ही दिन में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। एंड ये जो नेक्स्ट जो स्टेज होगा दैट इज पेपर 2 एंड पेपर 3 का स्टेज, ये ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद होगा क्योंकि पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन है उसके बाद 1 वीक में आपको रिजल्ट्स मिलेगा, उसके बाद फिर से 2-3 वीक का गैप रहेगा और उसके बाद ही आपको पेपर 2 का डेट मिलेगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 सेपरेटली होगा एंड ये बहुत दिनों के बाद ही होगा, तो वो आप तैयारी करना उसी टाइम में, जो टाइम गैप रहेगा उसमें आप फिर से रिवाइज कीजिए। पेपर 2 में आप फिर से इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में चॉइस कर सकते हैं एंड ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, पेन एंड पेपर मोड में आपको एग्जामिनेशन देना है। Questions will be displayed on the computer screen and will be conducted in one session. पेपर 3 जो है इंग्लिश का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। कैंडिडेट्स would be expected to type the answers on a computer. So that was the entire discussion for the notice that has been released. Please go through it once again and just prepare for it accordingly. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.